कल की ज़मानत पर स्मृति ईरानी जी ने क्या बोला आप लोग को इंटरव्यू सुनाऊंगा। तो लेकिन कुछ भी हो जाए वो तो विरोधी दल के नेता है और केजरीवाल जी तो दिल्ली में पूरा छाया हुआ है। वो लोकसभा में उनका कोई जलवा नहीं चला, जेल में था। लेकिन असेंबली इलेक्शन में तो फाड़ के पूरा जीता है, दिल्ली वालों ने पूरा फाड़ के दिया है केजरीवाल जी को। उसी को लेकर स्मृति ईरानी जी ने भी कहा कि ये जश्न का कोई विषय नहीं है। इसीलिए तो आप लोग को मैं वो इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अभी शुरू करने वाला हूँ मैं स्मृति ईरानी का वो धमाकेदार इंटरव्यू। तो आप लोग मेरा चैनल को अभी तक नया आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग का शुक्रिया। चले शुरू किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बेल मिल गई है। अच्छा, मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री क्या बात जेल है में और जेल से पढ़ना बाहर पड़ेगा आता है भाई। बेल पर, लेकिन जो चार्जेस हैं उन बहुत पर कुछ बोल उससे रहे हो भाई। बरी नहीं होते, तो ये जश्न का विषय नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन विषयों के आधार पर अच्छा। उनके खिलाफ एजेंसीज ने केस किए हैं, उन विषयों पर जो तथ्य जी, कोर्ट अच्छा, के अच्छा। माध्यम से जनता के सम्मुख आए हैं वो चौंका देने वाले उसके हैं। बाद क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो एक एक्टिविस्ट बनकर आए थे। क्या से क्या हो उन्होंने गया। स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन राजनीतिक पायदान चढ़ते चढ़ते वो देश की तिजोरी साफ करने लगेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो अगर आज उनको बेल मिलती है तो मुझे नहीं लगता वो कोई जश्न का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीजर्स के अंतर्गत क्या कोर्ट का प्रमुख और अंतिम फैसला आता है, वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कंट्रीब्यूशन का इतिहास लिखेगा। लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उधर हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, जो मुझे विपक्ष लगता एक है नैरेटिव करता रहा कि साहब ये सब वेंडिटा पॉलिटिक्स है, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। हर दिन विपक्ष एक नया चक्रव्यूह बनाने का प्रयास करता है। कल का चक्रव्यूह ये था कि अगर चीफ जस्टिस के साथ देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की आराधना करते हैं तो शायद चीफ जस्टिस एक प्रश्न चिन्ह अपने सर पर लेते हैं। तो आज जो लोग कल की गणेश वंदना से खफा थे, क्या उन्हें इस बात का संतोष हो गया है कि जस्टिस का जो व्हील है वो अच्छे से टर्न हो रहा है? जबरदस्त पलटवार कर रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सच बोलने में और सच को समझने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। कल ही आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज क्या विपक्ष उन्हें बरी कर देगा? आपको लगता है कि उनके बाहर आने से हरियाणा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि मुझे दिल्ली के वो लगता है मुख्यमंत्री हैं। उनको चुना गया दिल्ली की सेवा करने के लिए। अगर वो अपना असर पहले दिल्ली की गरीब जनता की सेवा के लिए पहले दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर न सिर्फ नालियाँ चौकट हैं, यहाँ पर न सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ पर न सिर्फ गरीब परिवार आज त्राहिमाम है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो वाकई में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं तो पहली उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आज भी झुग्गी झोपड़ी का वो माहौल जिस पर उन्होंने ये वचन दिया था कि उनको बेहतर ज़िंदगी देंगे, वो बेहतर ज़िंदगी उन्हें कब मिलेगी। जहाँ तक कि हरियाणा चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप वापस इतिहास के पन्ने पलटें तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवा